कहते हैं ना कि बात उसकी सुनी जाती है जिसने कुछ करके दिखाया हो या वो कहे कि यार मैं इससे गुजरा हूँ। अब आप देखिए टीटीपी का खात्मा अल्लाह के फजलो करम से किस तरह पाकिस्तान ने किया, कितनी ज़्यादा दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में, लेकिन अमेरिका, सुपर पावर और पता नहीं मगरब, नेटो सारे मिल के आप देख लीजिए, क्योंकि वो बाहर से आकर अटैक कर रहे थे अफगानिस्तान में और यहाँ वहीं से अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान पर अटैक करवाए जा रहे थे। तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा है कि हमने वो फेंस मगरिब की जो हमें डिस्टर्ब वहाँ से किया हुआ था मशरिक के साथ भारत की तरफ से, तो उधर भी हम फेंसिंग कर ली है, बॉर्डर उसका सिक्योर कर रहे हैं। ये भी वजह है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान भी बिल्कुल खड़ा होकर जवाब दे रहा है। अगली खबर है जनाब, जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं विफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान, और ये झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, ये काफ़ी दिनों से है। अब फैक्ट्स पर बातें आने लग गई हैं। पहले तो सारा कुछ कहा जा रहा था जनाब जुमलों में कि जी कुछ किया नहीं है, वो नहीं। अब पीपल्स पार्टी भी जवाब दे रही है कि जी हमने जिस तरह से काम किया है कभी नहीं हुआ। और जीडीपी का हवाला मैं आम लफ्जों में कह दूं कि जी सबसे ज्यादा जिंदगी बेहतर, सबसे ज्यादा जिस तरह समझे कि फी कस आमदन वो सिंध में है लोगों की, तो लिहाजा सिंध में सबसे ज्यादा खुशहाली है पीपल्स पार्टी का अगर ये कहना है। तो ये भी बाज़ औक़ात हो जाता है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो, लेकिन जब एवरेज निकालें तो लग रहा है कि जनाब सिंध में सबसे ज़्यादा बेहतरी है। फिर उन्होंने कहा जी पब्लिक पार्टनरशिप के तहत हमने किया है। अब उन्होंने पूरे काम गिनवाए हैं अगर देखा जाए, बिलावल भुट्टो साहब ने भी। तो ये इल्ज़ाम असद खरल साहब जो विफाकी हुकूमत की तरफ से लगा रहे हैं कि जनाब लॉन्चों में पैसा चला जाता है, जितना पैसा सिंध को जाता है वो सारा दुबई से, कभी कनाडा से, कहीं और मुल्कों से बरामद होता है, ये सिर्फ एक बयान है, क्योंकि फैक्चुअली तो कोई ऐसी चीज सामने नहीं है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कह रही है जी ये क्या, ये तो बेवकूफ़ी है, इनको नहीं पता, ऑडिट होता है, हर जो पैसा आता है उसका सारा ऑडिट होता है, कहाँ कितना पैसा लगा, तो ये तो छुप ही नहीं सकता गवर्नमेंट इस तरह कुछ थोड़ी कर सकती है। साहब जो जाली अकाउंटों वाला पैसा वो कहाँ से लूटा गया था? वो सिंध हुकूमत से लूटा गया था, सिंध बैंक से लूटा गया था। अब वो अकाउंट भी सामने आ गए, वो पापड़ वाले फलूदे वाले के पैसे, और वो जो वहाँ पे प्रोजेक्ट से उन्हीं से पैसा निकाला गया था। वो तो सर ये होता है कि ठेकेदार है, अभी ठेकेदारों ने वहाँ पर पैसे जमा करवाए। शर्जील नाम मेमन की बात कर लें, उनको भी नैब पिंडी ने बुलाया, उनके अकाउंट रोशन पाकिस्तान वाला जो अकाउंट था, हाँ। तो उसके अंदर भी यही हुआ था कि जो वहां से ठेकेदार जो है उसने पैसे दिए, एडवर्टाइजमेंट के पैसे हाँ जी, नहीं वो जाली अकाउंटों में चले, जाली अकाउंट का अलग है। इसके अलावा उन पर एक केस एडवर्टाइजमेंट में बड़ा बना था जब वज़ीर इत्तलात। मामला ये है उसामा साहब के ये जो 100 अरब के करीब जो पैसा गया मुख्तलिफ अकाउंटों के अंदर, जो ओमनी ग्रुप में गया, जो फेक अकाउंट्स के अंदर गया, वो वही पैसा था जो सिंध हुकूमत का पैसा था, जो अवाम का पैसा, जो टैक्स पेयर का पैसा था, जो सिंध बैंक का पैसा था, जो मुख्तलिफ महकमों का पैसा था, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का पैसा था। वो ठेकेदार और जो इनके फ्रंटमैन थे उन्होंने पैसे वो जमा कराए और उन्हीं से फिर बिलावल हाउस के कितना 10 अरब रुपए से ज्यादा, वो तो 10-12 अरब रुपए कर चुके हैं ना, 10-12 अभी तो 30 अरब रुपए की। अभी नैब ने अदालत में बयान दिया है जब ये केस आया कि जी जरदारी साहब का केस कराची ट्रांसफर किया जाए, तो नैब के अल्फाज हैं वहां पर अदालत में कि जी कोई 30 अरब रुपए के लगभग ये प्ली बार्गेन या ये सारा सेटलमेंट होने वाली है जाली अकाउंट्स केस में। बिल्कुल, और ये छोटे अभी लोग कर रहे हैं, जो बड़े लोग इसमें शामिल नहीं है। अभी ये वो लोग हैं जो फ्रंटमैन है, जो बेनामीदार हैं, जो छोटे लेवल के प्लेयर हैं। उनसे अगर 30 अरब है तो अगर जरदारी साहब या जो बड़े हैं इसके मास्टरमाइंड, उसका आप अंदाजा लगा लें। फिर अब मामला ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो फवाद चौधरी साहब ने चलो शहबाज शरीफ के ऊपर भी उन्होंने बात की कि उनका कंट्रोल नहीं है, असल तो नून लीग के ऊपर कंट्रोल नवाज शरीफ और मरियम साहबा का, और उनकी मर्जी चलेगी जो वो चाहेंगे। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है, उनके इकदामात के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको परेशानी है और तनकीद भी मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने की है कि उन्होंने कहा जनाब ये जो ज़्यादती हो रही है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो रिमार्क्स दे रहे हैं और लोगों को जो बेघर किया जा रहा है और लोगों को निकाला जा रहा है, उनसे ज़मीनें छीनी जा रही हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। एक तरफ कह रहे हैं कि हम हुक्म के अहकामात के ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी ज़्यादती हो रही है उनके साथ। अगर ज़्यादती हो रही है तो आप जाएं जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बात करें, ओपनली बातें इस तरह करके, और चीफ जस्टिस साहब जो है या सुप्रीम कोर्ट उसकी इदारे को या उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। उसमें यह साबित करने की कोशिश की जाए जिस तरह के वो किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं या उनका कोई इसके अंदर कोई मफाद है। वो तो एक बात कर रहे हैं कानून और आइन की कि अगर एक गलत चीज़ बनी है उसामा साहब, तो जिसने भी मंजूरी दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि चीज़ गलत बन गई और उसको जनाब आप कह दें कि ठीक है जी अब हो गया है तो लिहाजा ये इसको इग्नोर करें। और फिर साथ उन्होंने मुख्तलिफ कंपैरिजन दिए हैं
कि बनी गाला और गुजर नाला और पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की उन्होंने तो वो रेगुलराइज हो सकता है, तो ये फिर गुजर नाला को क्यों नहीं रेगुलराइज? देखिए वो रेगुलराइज अगर कर देंगे ना तो फिर आप समझे कि कराची हर साल डूबेगा, खाकम बदाम अल्लाह ना करे, लेकिन फिर हर साल कराची डूबेगा और फिर पूरा ये 2 करोड़ आवाम जो है ये भुगतेगी। ये सिर्फ ये नहीं होता, इसको भी सोचना चाहिए। लेकिन बाबर डोगर साहब, बिलावल भुट्टो ने जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि जनाब सिंध को 1 ट्रिलियन रुपए मिलने थे, वो कोई नहीं मिले। फिर ये कि जी वसाइल की कमी के बावजूद सबसे बेहतरीन काम किया है, आवाम की खिदमत की है, जिसकी वजह से GDP बाकी सूबों से आगे है, गुर्बत की शरह में कमी लाए हैं। दुनिया मानती है कि सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बेहतर परफॉर्म किया है। तो ये बिलावल भुट्टो साहब ने ये बातें की हैं, जबकि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी अगली दफ़ा शायद यहाँ पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। वो तो इस तरह के दावे। फवाद चौधरी साहब जो भी कह रहे हैं ये तो लोगों ने डिसाइड करना है कि किसकी गवर्नमेंट होनी है, किसकी गवर्नमेंट नहीं होनी। लेकिन उसामा साहब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम सिंध की सबसे अच्छी है, तो मैं तो उसको इस तरह से देखता हूँ कि कराची फाइनेंशियल हब है, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी कराची में है, वहाँ पर रोज़गार भी ज़्यादा है, रोज़गार की वजह से लोगों के पास लोगों का ज़रिए आमदनी भी ज़्यादा है। अगर कराची का मुवाजना इंटीरियर सिंध से किया जाए तो इंटीरियर सिंध में आज सिंध असम्बली में एक खातून थी अपोजिशन की, उसने वो भी लाड़काना से इलेक्टेड है, वो ये कह रही थी कि जनाब आप लाड़काना के हस्पताल का विजिट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितना बेड़ा गर्क हुआ है हॉस्पिटल का। डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, मशीनरी वहाँ पर ख़राब हो चुकी है, मरीज़ों को कोई देखने वाला नहीं है। और हालात ये कि बिलावल भुट्टो वहाँ से इलेक्ट हुए हैं, मोहतरमा वहाँ सेलेक्ट होती रही, जिस भुट्टो का वो नारा लगाते वो वहाँ सेलेक्ट होता रहा, और वहाँ पर आज 2021 में वहाँ के अस्पतालों की हालत ज़ाहिर की वो कह रही थी, उसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। अब वो कहती कि जी इस पे इनके पास सिर्फ एक जवाब है, वो है कि हर चीज़ पे जी भुट्टो का नारा लगाओ और सिंधियों से वोट लो। सिंधियों का सबसे बुरा हाल है, वहाँ पर हारी का सबसे बुरा हाल है, जिस तरह से उसकी एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। तालीम उसके पास नहीं है, हेल्थ उसके पास नहीं है, रोज़गार उसके पास नहीं है। जो वहाँ पर ताकतवर हैं, जो वहाँ पर बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जागीरदार हैं, वो अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को तो जॉब दिलवा देते हैं। हाजियों की किस्में वहाँ पर नहीं बदली। अब मैं हैरान हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि जनाब ये वो हो गई और यहाँ पर सिंध की ज़मीन को रेगुलराइज नहीं, इनके कब्ज़ों की ज़मीन को कह रहे हैं रेगुलराइज करें। उसामा साहब ये हद नहीं है। मैं ये देखता हूँ कभी ये सिर्फ रोने रोते हैं कि जनाब कराची में पानी नहीं है, कराची में जनाब पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है वफाक और पंजाब वहाँ पर। अब आज मैं पढ़ा था जो फवाद चौधरी साहब ने कहा जी 1000 अरब पिछले 3 सालों में सिंध को मिला है, उसको हमें ऑडिट करके देंगे आपने कहाँ पे खर्च किया है, किन शहरों में खर्च के दिए, कौन से नए प्रोजेक्ट लगाए हैं, कुछ तो बताएं। मेरा मतलब ये चाह रहे कि जितना पैसा वो आता जाए और उसको हम हड़प करते रहे। फिर ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी 900 रुपया दिया जाएगा, वो कहाँ पर है? इशू ये है कि इन पे ट्रस्ट ही नहीं है। बिल्कुल ये पिछले पैसे का ऑडिट दे रहे थे, पैसा ले ले। एक चीज कोट करना चाह रहा हूँ, एक तो ये कि अगर कराची में पानी ना होता तो लोग प्यासे मर जाते। तकसीम गलत है, तकसीम गलत हो रही है, कब्जे हुए हैं। असद खरल साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्या क्या वहाँ पर होता है, अंदर की सारी कहानी इनको पता है, किस तरह माफिया बने हुए हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ कोट करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर जावेद अकरम साहब से मैंने पूछा, उनका 40 साल से तजर्बा है, बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, अभी ये कोरोना के हवाले से भी चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं। तो मैंने उनसे पूछा जी कब ये मामला सही होंगे, तो उन्होंने कहा जी जब ये जितने हुक्मरान हैं इन सब का इलाज, इनके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पतालों में होगा। खरल साहब ये वक्त आएगा पाकिस्तान में? देखें हॉस्पिटल भी उसी वक्त बिल्कुल उन्होंने सही इसका बताया जवाब के जब सरकारी हॉस्पिटल में जो हुक्मरान है इनके और इनके बच्चों का इलाज मैंडेटरी कर दिया जाएगा, बैरून मुल्क इनको ऑप्शन नहीं दी जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटल की ऑप्शन खत्म कर दी जाएगी, तो आपके सरकारी आप दोनों से इसी तरीके से स्कूलों के अंदर अगर प्राइवेट स्कूलों सरकारी स्कूलों में इनके बच्चे सरकारी कॉलेजों में, अच्छा फवाद चौधरी ने कहा अगर मैं सवाल रह जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी, ऐसा हम कोई लेकर आ रहे निजाम मुमकिन है? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए, रेगुलर एक ऑडिट एक टीम होनी चाहिए जो हर चीज का ऑडिट करे। सिंध वफाकी हुकूमत को कहां से इख्तियार है कि जी वो किसी भी सूबे का जो है ये करेगी? तो वफाकी 18वीं तरमीम है, सूबे आजाद है। उसामा साहब तो वफाकी हुकूमत जो है, मेरी एक बात सुने, खाली फवाद चौधरी साहब जो बात करें ना, देखिए वो इनकम्प्लीट है। वो कहे कि जी चारों सूबों का ऑडिट होना चाहिए, केपी के का भी ऑडिट होना चाहिए। जब आप बात सिर्फ सिंध की करेंगे तो फिर मैं तो ये समझूंगा कि सिंध को टारगेट किया जा रहा है। ऑडिटर जनरल वो तो कहते हैं, सूबाई हुकूमत सिंध की कह रही है कि ये ऑडिट होता है, होता है और जो उसके पैरे बनते हैं और अल्टीमेटली असेंबलियों में जाके वो पैरे सारे सेटल हो जाते हैं। ये भी एक बदकिस्मती है
कितने अरबों खरबों के पैरे बनते हैं और उसके बाद असेंबलियों में जब जाते हैं सर, यही लोग पंजाब में बाबर साहब आपने जिनके इतनी खिलाफ खबरें दी हैं, पैरे तो बनते हैं वही उनका लोग पैसा असेंबलियों में लगा नहीं जाके- सके जितना था, तो वो वाली हुकूमत जो है सिंध हुकूमत से कहेगी कि जी वो सिंध हुकूमत ये तो कहती है ना हम तो लगा देते हैं, हम तो खसारे में जाते हैं, हम तो पैसा लुटाते उसामा हैं। साहब BRT आपके सामने है, वो प्रोजेक्ट कितने का शुरू हुआ और कहाँ जाके खत्म हुआ? मुझे एक सवाल बताएं, खल साहब आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इन इश्यूज को। अगर यही BRT पंजाब में या सिंध में बन रही होती तो अभी तक नैब जो था उसने सबको उठा लिया होता।